वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर अनुभव। हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। आज देश दुनिया में क्रिसमस की त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। लोग हैं या इसे मानते हैं, काफ़ी त्योहार भी मान आज की तिथि काफ़ी लोग गिरजाघर चर्च घर जा करके कैंडल भी जला करके त्योहार को काफ़ी तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई अपडेट जो बीटीएससी से संबंधित है पर हम लोग पूरी चर्चा को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अभी जो नई एक दो केसेस जो मैं टैकल कर रहा हूँ उस पर भी पूरी डिटेल चर्चा मैं करूँ। सारी चीज़ों को डिटेल चर्चा करेंगे। आप भी कुछ पल के लिए मैरी क्रिसमस रखिए। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पर ये कुछ प्रश्न हैं। क्या अनुभव सर द्वारा बीटेक और यूजीसी के मामले में इंटरवेनर केस फाइल नहीं किया गया? तो आपके स्क्रीन पर दो केसेस दिख रहा है। क्या इन दोनों केस को छोड़ना चाह रहे हैं? तो सर बिल्कुल, ये आपके स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट दिख, ये दो केस हैं। केस के एक एक करके डिटेल चर्चा भी मैं करूंगा। इधर जो आप देख रहे हैं केस संख्या है CWJC से 7761/2022। ये बीटेक अभ्यर्थियों द्वारा जो बिहार सरकार की संविदा में काम कर, मनरेगा में या अन्य जगहों पर, उनके द्वारा केस किया। और इधर जो केस संख्या देख रहे हैं CWJC 3411/2022, ये यूजीसी के फर्जी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थता बचाने के लिए की गई दो चीजें। दोनों ही चीज मुझसे काफी जुड़ा हुआ है। कभी भी मैं आप लोगों को नहीं कहा या कहा कि बीटेक आपके वैकेंसी या पद पर आएंगे, ऐसा कभी मैंने नहीं। उसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस सच को आंच नहीं है। जूनियर इंजीनियर के पद पर यूजीसी से फेक प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी की चयन नहीं होना है बीटीएस। ये डे वन से मैं बोल रहा हूं, डे वन से, पहले दिन से ही। लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और अपने हिसाब से चाहते हैं कि टर्नअप करा ले विज्ञापन को। ये दोनों केस में मेरे संगठन ऑर्गेनाइजेशन बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से इंटरवेन फाइल किया गया। बहुत क्लियर, जनरल सेक्रेटरी के पद से श्री रमेश कुमार जी के द्वारा ये फाइल किया। लीड मैं कर रहा हूं, देख मैं। स्थिति कुछ ऐसा आन पड़ा जैसा कि लगा कि नहीं, अब हमको छोड़ ही देना चाहिए, ज्यादा बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को बहुत क्लियर कर दें, बहुत स्पष्ट कर दें तो आपको भी बहुत लगेगा। बीटेक केस का डिटेल समझ ले हम लोग। ये आपका केस संख्या हो गया CWJC 7761/2022। लास्ट एक्शन डेट है इसमें, सुनवाई जो अंतिम हुआ है 22 दिसंबर को। पुनः तिथि इसकी 2 तारीख को बीटेक वाले केस का है, पुनः 2 दिसंबर की सुनवाई होनी। इसमें क्या है कि पूरे बीटीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस पर चीफ जस्टिस की कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आप रिजल्ट किसी प्रकार के प्रकाशित नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो छटपटाहट में है कि जल्दी से स्टे हट जाए और रिजल्ट आ जाए, के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी बेचैनी काफ़ी बढ़ी हुई है। अब लाजमी है वो अपने आप को चयनित मान करके चल रहे हैं, सिलेक्टेड सीट मान करके। अभी चयनित अचयनित की बाद में बात इसी वीडियो में आज मैं करूंगा कि कौन चयनित है, कौन अचयनित है, क्या स्थिति है, स्टेटस है, रिजल्ट। तो ये केसेस अभी स्टे पड़ा हुआ है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से स्टे हट जाए और रिजल्ट आ जाए। लेकिन हम पहले दिन ही कहे थे इस केस में, ये केस स्टे हटाने के लिए नहीं है, ये पूरा केस को डिस्पोज कराना होगा, केस को डिसमिस कराना होगा। ये डिसमिस ही होगा, इन्हें अलाउ नहीं मिलेगा।
लेकिन जब आप सही तरीके से एकजुटता के साथ लड़ेंगे तब। वर्तमान की सुनवाई तक जो स्थिति है बीटेक केस की, सबकी फटी पड़ी है, सब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो लोग जो हैं अपने मन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्टर बन जाते हैं, सारे रोग का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ इसकी जो झाड़ फूक है ना, ये मेरे पास है, कि जो झाड़ फूक है ना मेरे पास है, एक बार फूकूंगा हवा में उड़ जाएंगे। नहीं समझे लोग। लोग मेरे साथ कमिटमेंट करके चले थे कि केस को हम खत्म कराएंगे, सारे चीज आप लीड करिए। कि मन में क्या आया नहीं मालूम, कहे कि ना खाली स्टे हटा लेने से मेरा काम हो जाए। यूं कि स्टे हट जाएगा, कल रिजल्ट निकाल लेंगे, परसों ज्वाइन कर लेंगे। ये 2 अप्रैल के बाद से डेली कल ज्वाइन हो रहे हैं, डेली हर एक रोज नया तिथि आ रहा है आपका। हर शाम 6:30 रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। हर रोज अपने बीटीएससी की साइट को विजिट करते रहे, कल रिजल्ट आ रहा है। हमें उम्मीद है कि बरसी के बाद ही अब रिजल्ट आएगा, तो भी नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल। सच बोलूंगा बहुत तकलीफ होगा, दर्द होगा कि आप स्वार्थ में अपने आप को अंधा कर लिए, सच्चाई से दूर हैं, बहुत दूर। तो ये केस है जो मैं इंटरवेन किया हूँ। एक और हमारे संविदा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोग हैं जो इंटरवेन किए हैं। तो स्थिति को देख लें कि जब तक कि मेरे द्वारा इंटरवेन नहीं किया गया तब तक लोग आगे नहीं बढ़े। जब तक कि मेरे द्वारा इंटरवेन नहीं कर दिया गया आगे बढ़े, आगे देख लेंगे। अब देखेंगे उसी बीटेक केस का ही इंटरवेनिंग का कहानी ये है। अभिनव श्रीवास्तव हैं इस केस के लॉयर, जो हमारे तरफ से खड़ा है, इंटरवेन किए हैं। इंटरवेनर नंबर 1 2022 12 दिसंबर को इस केस को मैं इंटरवेन किया। जस्ट उसके बाद और भी लोग हमारे देख करके कि भाई उन्होंने इंटरवेन कर लिया तो अब चलो तो लड़ेंगे ही, हमको जो जजमेंट आएगा उसमें नाम छप जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने और भी वकील साहब को रख लिए। ज्यादा डिटेल नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं और समझ। जब लड़ेंगे वो, कमाएंगे हम, नाम कमाएंगे हम। ये शुरू से होते आ रहा है, मैं 12-13 से लड़ रहा हूं ना, उस समय से मेहनत किया कोई और, क्रेडिट ले गए कोई और, आपकी वो क्रेडिट रखी रह जाएगी, काम नहीं आएगा। जिनको समझना है, जिनको जानना है, वो लोग जान रहे। तो चीजें ये क्लियर हो गया कि अभिनव श्रीवास्तव केस को देख भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। अभिनव श्रीवास्तव के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन और है, उनके द्वारा भी केस को हायर किया गया, वो भी इंटरवेनर में से है। बशर्ते तैयारी चल रही है, लड़ाई अभी तक के तो है, लेकिन हमारे मन में बहुत व्यथा और तकलीफ हुआ है। ये आप देखेंगे जो रमेश कुमार जी हैं, ये हमारे 12 दिसंबर का इंटरवेनर नंबर 1 अभिनव श्रीवास्तव जी को रखा गया है। एक और हमारे संविदा बंधु, संविदा कर्मी हैं, उनके द्वारा भी अभिनव श्रीवास्तव जी को रखा गया। तो ये हैं, और भी लोग हैं, और लोग हैं, क्या क्या लोग हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इंटरवेन इन लोगों के द्वारा भी किया गया है, क्रेडिट से दरकिनार ना करेंगे। लेकिन तब किया गया है जब बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इंटरवेन इस केस में हटाने के लिए कर दिया गया। चलिए अनुभव राज जी आ गए, कोई जरूरत नहीं किसी वकील को रख करके खाली उसमें इंटरवेन अलाउ करा लो, उसके बाद तो नाम छप जाएगा जजमेंट में, हम भी लड़ाई लड़े थे। खैर कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। तो ये आपकी बीटेक वाली केस हम लोगों ने फाइल कर दिया है। उसमें इंटरवेन बहुत सारे बच्चे क्या था कि किए कि नहीं किए। इंटरवेन करने के बाद से 2 केस की सुनवाई, 2 हेयरिंग की सुनवाई बीटेक में हो चुकी, 2 हेयरिंग की सुनवाई बीटेक में हो चुकी। अब हम लोग देखते हैं यूजीसी के मामले पर। यूजीसी के मामले पर केस संख्या आपको मैंने बताया, केस नंबर CWJC 34/11/2022, और इस केस का लास्ट हियरिंग हुआ है आपका 20 दिसंबर को। अगला डेट की हियरिंग इनकी 10 जनवरी को है। यूजीसी वाले के जो केस किए हैं, उनके द्वारा जो केस किया गया जिसमें मैं इंटरवेन किया हूं, उसकी सुनवाई जो है 10 जनवरी को है। तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त है इसमें, नो डाउट। तो इसमें थोड़ा डिटेल देख लें कि हमारा कौन इसमें इंटरवेनर है और किनके द्वारा केस
फाइल किया गया है। इसमें पहले से भी बहुत लोग इंटरवेनर थे, बहुत लोग इंटरवेनर, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को लगा कि नहीं, वो लोग इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यूट्यूब पर जिस दिन सुनवाई लाइव थी, आपने उस दिन सारे चीजों को देखा कि किनके वकील साहब कौन क्या रख रहे हैं। दलील अब बताने की बहुत कुछ जरूरत नहीं है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यूजीसी के मामले में अभिनव श्रीवास्तव बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ की तरफ से जो लड़ रहे वकील साहब हैं, वो नहीं होते तो आज क्या होता है ये सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है। तो इनके द्वारा 25 नवंबर 2022 को रमेश कुमार जी जनरल सेक्रेटरी के पद से बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ की तरफ से अभिनव श्रीवास्तव वकील साहब को रख करके इस केस में इंटरवेन किया गया और अपनी दलील को रखा गया, जो आपके स्क्रीन पे है और आप देख चुके हैं सुनवाई में। और जज साहब को भी मजाकिये लिहाजे में बोला गया कि क्या यूजीसी की सभी डॉक्यूमेंट को डस्टबिन में फेंक दिया जाए, और ये मुझे प्रमाणित कर देना है कि वो डस्टबिन में ही फेंकने लायक, तो मैं प्रमाणित कर दूं। तो प्यारे बंधु, अब हम लोग और थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। ये हम लोग का रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं श्रीवास्तव जी, देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब केस की डिटेल को आपने समझ लिया कि आपकी जो केसेस हैं, दोनों केस में हमारे द्वारा इंटरवेन किया जा चुका। बच्चे के मन में बहुत क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन का निदान कैसे होगा, बहुत अपडेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम जब कोई केस लड़ते हैं ना, चाहे जो भी काम करते हैं, तो एक बार में हम एक ही काम बहुत अच्छा से कर सकते, दो काम हम नहीं कर सकते। तो बीटेक हटाना क्यों जरूरी है, यूजीसी को हटाना क्यों जरूरी है, थोड़ा आप समझ लीजिए। बीटेक जिस दिन बहाल हो गया जूनियर इंजीनियर के पद पर या डिप्लोमा होल्डर्स के किसी पद पर, तो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स की सिलेक्शन नहीं। आप देखे होंगे रिंग में पहलवानों को लड़ते हुए, कुश्ती को 52 किलोग्राम के पहलवान के साथ 52 किलोग्राम का ही पहलवान को लड़ाया जाता है। 53 किलोग्राम के पहलवान को नहीं लड़ाया जा सकता। बात को समझिएगा, बीटेक वाले आपके लिए वही हैं। आपको एसबीटी कहती है कि आपकी जो योग्यता है बीटेक फर्स्ट ईयर के बराबर है। इसका मतलब है कि 3 साल हमसे वो अधिक ज्यादा नॉलेज रख, इतना भी समझ में आ रहा है। तो एक समान ये कह सकते हैं कि एक पैरेलल लाइन पर कंपटीशन नहीं है, और इस पर जो है पद के अनुसार जो योग्यता निर्धारण सरकार की है वो सही नहीं है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। जिस दिन वो आ जाएंगे हमारे सारे स्टूडेंट मारे जाएंगे। अब तक मैं अपने सूझबूझ के अनुसार जहां जहां बिहार के किसी पद में दिखाई दिया वहां मैंने बीटेक हटाया। मेरे आ जाने के बाद बाकी पहले जो लोग थे भड़ उड़ के अभी भी बैठे हुए हैं, वो आपकी रक्षा उच्छा नहीं किए हैं, आपको बेच करके बैठे हुए। बहुत हिमायती लोग नहीं रहे हैं, हमारे सीनियर हो चाहे जो भी, हिमायती नहीं रहे हैं। लेकिन जब से मैंने सूझबूझ रखा है, आपके अधिकार की लड़ाई को लड़ा है और आपके अधिकार हक हुबा को बचा के रखा, और मेरे ही खिलाफ इतने तरह से साजिश किया गया, सारी चीज को आज मैं उजागर कर दूंगा। टोटल चीजों को आपको समझना होगा। तो प्यारे बच्चे, तो वकील साहब को अभी तक फीस क्या दिया गया? मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं सक्षम पा रहा हूं? मैं जीवन में कोई कमिटमेंट कमा के बैठा हूं, मेरी भी अपनी क्रेडेंशियल क्रेडिट है मार्केट। ऐसा मत करिए कि हम लायक ही नहीं रहे, नहीं कर पाऊंगा, और हमारी मजबूरी होगी, परिस्थितियां विपरीत हैं, हम वापस हो जाए। आप लोग अपना देख लीजिएगा, वकील साहब को भी पता है, जाकर के वकील साहब का जो फीस बचे हैं उनको दे लीजिएगा, आप काम करिए। फीस आप पेमेंट कर दीजिए, हमको कॉल कर दीजिए कि वकील साहब की फीस दिया गई है, जो आपसे कमिटमेंट है, और हम आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर दीजिए, आप इसमें हेल्प कर दीजिए, हम निश्चित रूप से हमारा कोई लोभ लालच नहीं। तो थोड़ा देखेंगे आप अब तक सहयोग राशि कितना और किनके किनके द्वारा प्राप्त हुआ, ये पूरा डिटेल आज इस वीडियो में आप देखें, कौन लोगों ने सहयोग किया और कितनी राशि मेरे तक प्राप्त, वकील साहब को कितना पेमेंट किया गया,
वकील साहब को मात्र अभी तक 1,25,000 रुपया मात्र पेमेंट किया। तो मुंशी को फाइलिंग की कॉस्ट है, रिट निकालने की कॉस्ट है जो हाई कोर्ट से निकाले, जिस केस के अगेंस्ट हमने केस फाइल किया है, इंटरवेनर फाइल किया। नेक्स्ट, वकील साहब को देना कितना है? वकील साहब को दोनों केस में 7,20,000 रुपया भुगतान में से इतने राशि प्राप्त। अब ये इतने राशि किनके द्वारा पे किया गया है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। ये राशि किनके द्वारा पे किया गया है, ये बात को जानना बहुत जरूरी। कौन लोग हैं, किनकी राशि है, इतना किन्होंने दिया है, ये जानना होगा। तो हम लोग देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारी बैंक का स्टेटमेंट है, आपके स्क्रीन पर जो है ये बैंक का स्टेटमेंट। अब तक मतलब कहें कि 24 तारीख के शाम 7 बजे तक की कितनी राशि मुझे प्राप्त है और कितने खाते में पैसा है, सारे अपडेट्स आप इसे देख लें, जान लें, और आगे क्या करना है आप खुद। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये देखेंगे, ये बैंक का स्टेटमेंट है 2 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर, डेट देख लेंगे। फ्रॉम 2 दिसंबर 22 से 24 दिसंबर 2022 तक का इतना स्टेटमेंट है, वो सारे डिटेल। पहला अकाउंट में जो पैसा आया था रविंदर कुमार सन ऑफ जो भी हैं, देख लीजिए आप, उनका ट्रांजैक्शन डिटेल ये है। 3/12 को 500 रुपया पहला खाता में पैसा आया, 2998 रुपया 24 पैसा, पहले से हमारे खाते में 2498 रुपया 24 पैसा। अब यहां से एक एक करके मैं पढ़ूंगा, नाम नहीं, बहुत समय चला जाएगा, आप डिटेल इसमें देखते जाएंगे। मैं बढ़ा रहा हूं, आप इसे देखते जाएंगे। आपकी सारे स्क्रीन पर है किनके द्वारा क्या पैसा निकाला गया, क्या दिया गया। जहां मैं विड्रॉ किया हूं राशि को, वहां निश्चित रूप से बताऊंगा कि कितनी राशि विड्रॉ की। एक एक करके देखते जाएंगे। 1 रुपया किसी चार्ज वगैरह कटा नहीं है। 1 रुपया कि इन्होंने भेजा था, मैं उनको रिटर्न कर दिया था। एक राशि उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा था, फिर मैं उनको रिटर्न कर दिया, इसलिए 1 रुपया। सारे लोगों का स्पष्ट है इनके द्वारा क्या राशि प्राप्त है। भी लोग देखते जाएंगे। सिर्फ जहां विड्रॉ मेरा द्वारा राशि किया गया, उस राशि को मैं बताऊंगा। वादा कि किनका कितना सहयोग है ना, सारी चीजें आज के लिए फर्म में जो लोग रह रहे हैं, कृपया फर्म में ना
आप स्क्रीन शॉट करके भी रख सकते हैं जहां आपको लगता हो कि पता चल जाएगा खुद। अपना स्क्रीन शॉट बना के भी रख सकते हैं, पूरा डिटेल है कितनी राशि है। कहाँ भी विड्रॉ होगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं ये देख रहे होंगे 3,000 रुपये की राशि इनके द्वारा सहयोग राशि देने के बाद 1 लाख रुपया पेमेंट करना था और पूरा राशि नहीं हो रहा था। कुछ लोगों से मैंने स्पेशली कहा कि आप 2,000 3,000 कर करके राशि को भेज दो। ये हमारे बहुत ही करीबी फ्रेंड्स हैं, प्रभास हैं, चाहे रजनीश हैं, है ना, रजनीश आनंद। इन लोगों को मैंने प्रेशरली बोला कि आप जल्दी से भेजिए, कम से कम अब आज 1 लाख रुपया नहीं देंगे क्योंकि तिथि देख रहे होंगे 11 तारीख को विड्रॉ की गई राशि है और 12 तारीख की सुनवाई थी। यदि हम पेमेंट नहीं करेंगे तो कल सुनवाई के लिए लॉयर नहीं खड़ा हो पाएगा। आप देखेंगे यहाँ 11 तारीख, 11 तारीख, 11 तारीख, 11 तारीख, आप देख रहे होंगे ये सब राशि। मुझे सहयोग 15,000 रुपये की राशि उस दिन हमने बोला कि सम्मान नहीं बचेगा, आप लोग भेजेंगे। तो ये साथी हमारे जो हैं 1 लाख रुपया उस दिन उन्होंने पूरा किया है। और इस राशि को मैं विड्रॉ जो किया हूं आप यहां से देखेंगे, विड्रॉ जो मेरे द्वारा किया गया कहाँ है, तो पूरा डिटेल भी दिख रहा होगा। ये सारा चीजें किस एटीएम का है ना, सारा चीजें आप ये देखिए। 10,000 करके, 10,000 करके लगभग 10 ट्रांजैक्शन होगा जहां मैं विड्रॉ किया। तो ऊपर गया है आपको और यहाँ देखें, यहाँ रेस्ट बताते जाएगा आपको कितना अकाउंट में बच रहा है। ये टोटल 11 तारीख के डेट में 12 तारीख की सुनवाई होना है और 11 तारीख के लास्ट डेट में मैंने 1 लाख रुपया विड्रॉ करके वकील साहब को पे किया। टोटल राशि, उसके बाद जो राशि प्राप्त है उसकी भी मैं क्लियर कट कर दूंगा। तो 1 लाख रुपया यहाँ आपका मैंने विड्रॉ किया हूँ आपके काम। और एटीएम भी देखिएगा, वहीं का एटीएम है, पास का ही एटीएम से विड्रॉ, सॉरी। उसके बाद आप लोग देखिए कि किनके द्वारा क्या क्या राशि प्राप्त। 1 लाख रुपया विड्रॉ करने के बाद मात्र 716 रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ था। क्या था? 716 रुपया। यहाँ आपका यह क्लोजिंग बन गया। उसके बाद जो राशि जो दिए हैं ये देख लीजिए। उसके बाद 1,501, 1 रुपये, 501, 1 रुपये, 1 रुपया भी सहयोग करने वाले जो 1 रुपया से सहयोग किए उनको स्पेशल थैंक हम देना चाहेंगे आज की इस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने आप को, अपने उस जो को समझा कि हम 1 रुपये से भी इस लड़ाई को सहयोग करें इस समर में। क्योंकि जब रामचंद्र जी रावण से लड़ने गए थे उस पुल के निर्माण में एक गिलहरी की भी बहुत बड़ा सहयोग था जिसने अपने शरीर से बालू को ढो करके उस पुल, हम समझते हैं इसे धन्यवाद कि अपने आप को उस लायक ही समझे। 1 रुपया से ही सहयोग तो बहुत बड़ी बात, हम बोलेंगे ही नहीं। तो उसके बाद जो राशि हमें प्राप्त हुआ है वो आप देखते चले जाएं, सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो भी हैं सारे चीजें देखेंगे आप। फिर यहाँ 5,000 रुपया 12 तारीख को केस जो है हम लोगों ने फाइल किया था, निकाल करके मैं नाथ जी को पे किया। ये राशि है सुनवाई के दिन ही। के बाद जिनका भी है ये देखेंगे, अपना स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा।
यहाँ 1,000 रुपया एक जगह और मैं निकाला हूँ, 1,000 मुंशी जी को मैं दिया हूँ और 130 रुपये की कुछ भुगतान किया हूँ जेरक्स वाले को 130 और 150 डॉक्यूमेंट जेरक्स के, क्योंकि टोटल खर्च हम इसी से अब कर रहे हैं, आपके संगठन का हम अलग से खर्च। तो ओपनिंग बैलेंस 2498 रुपया प्यारे बंधु था, ठीक है ना। और सॉरी, आपके खाते से निकासी जो है 1,26,181 रुपया हुआ, 1,26,081 रुपया निकासी की गई है। और क्रेडिट आपके खाते में हुआ है 1,25,492 रुपया। क्लियर है। और टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपको 1,809 रुपया 50 पैसा आपके खाते में अभी तक कहेंगे तो यही बैलेंस है। इन परिस्थितियों में मेरे द्वारा लड़ाई लड़ा जाना संभव नहीं। एक लाइन में, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं, जो कि सक्षम नहीं है कि बहुत आगे हम आपकी मदद कर पाने में सक्षम होंगे, आप खुद से निर्णय करें। चलिए हम लोग और आगे चीजों को देखें। तो हम लोगों ने देखा कि 1,25,000 की भुगतान हमारी यहाँ की गई है और राशि पे करना ये है, हमारे अकाउंट्स में कोई राशि अब नहीं है, तो हम जाकर के भुगतान करें, आगे की कार्रवाई करें। बहुत स्पष्ट है हमारा। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझना होगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, इससे लाभान्वित कौन हो रहे हैं और परेशान सिर्फ कौन है, ये बहुत जरूरी है समझना। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें तो आप बहुत रिलैक्स हो जाए। थोड़ा सा आगे और हम चीजों को देख लें। मैंने एक नया नाम क्रिएट किया है, बिहार तकनीकी स्वार्थ आयोग, बिहार तकनीकी स्वार्थी आयोग। ये स्वार्थियों से भरा पड़ा आयोग की विज्ञापन है, ये स्वार्थियों से भरा पड़ा आयोग की विज्ञापन है। तो ये हमें नाम लिखना पड़ रहा है आयोग को, बिहार तकनीकी स्वार्थी आयोग। सब लोग लगे हैं अपने चक्कर में, और तीसरा, इसमें मजा मारने की अब तैयारी कर चुकी है, इसकी चिंता ना करें। तो बिहार तकनीकी स्वार्थी आयोग से कनीय अभियंता के पद पर किनका चयन होना है समझना होगा। ये आयोग के माध्यम से इस पद पर, कनीय अभियंता के पद पर किनका चयन होना होगा, यह समझना होगा। जिस दिन आप समझ गए, आपकी परेशानी खत्म, आप रिलैक्स हो जाए, बेकार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा हम लोग देखें, यहां एक शब्द है अपने मन से चयनित। अपने मन से चयनित, चयनित कब चयनित हो गए? आयोग की वेबसाइट से रिजल्ट हटा ली गई, रिजल्ट को रद्द कर दिया गया कोर्ट द्वारा, अब रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है, अपने मन से चयनित। और ये चयनित इतने तरह से बट गए जो आपको अंदाज नहीं होगा। तो थोड़ा इनका क्लेरिफिकेशन हो जाए कि कौन कौन लोग हैं। कार्य विभाग संविदा कर्मी चयनित अभ्यर्थी, मैंने नाम दिया सभी कार्य विभाग, आरसीडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, एमडब्ल्यूआरडी, पीएचडी, माने जितने कार्य विभाग सरकार के जो हैं वो सभी में कार्यरत संविदा कर्मी है। नेक्स्ट, पीआरडी संविदा कर्मी चयनित अभ्यर्थी, जो पीआरडी में भी हैं, जो कुछ लोगों की चयन हो गया है, सो अपने मन से ये सब चयनित हैं, अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। एलआरसी संविदा कर्मी चयनित अभ्यर्थी, एलआरसी में भी जो काम कर रहे हैं संविदा पर, उसमें से भी कुछ लोग चयनित हो चुके हैं और अपने मन से चयनित कह रहे हैं। विभाग और आयोग कम से कम 10 चिट्ठी लिख चुकी है कि अब रिजल्ट नहीं है, उस रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं करें, वो रिजल्ट हमारे द्वारा वापस कर ली गई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। अब जो हम अंतिम रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट में चयनित आप हैं तब चयनित है, अन्यथा एक समान एक एप्लीकेंट्स हैं, एक अभ्यर्थी हैं। आप कृपया इस संशोधन आप भी कर लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद रही। एक अगला कैंडिडेट है चोर दरवाजे से आवेदक चयनित अभ्यर्थी। ये चोर दरवाजे से आवेदक चयनित अभ्यर्थी, बड़ा आश्चर्य होगा, ये भी चयनित हैं, 52 दिन तक लगे थे ये लोग। यूजीसी फर्जी चयनित अभ्यर्थी,
आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इतने मानसिकता बुरा है कि किसी तरह मैं ज्वाइन कर लूंगा, रिजल्ट ले आओ निकाल लूंगा। हवा से काम नहीं चलेगा, काम करना हो, ये समझने की जरूरत है। स्टे हटा दो, रिजल्ट निकलवा लेंगे, कल ज्वाइन कर लेंगे, जो होगा फरिया लेंगे, ये शब्द से कितने दिन तक आपका काम चलेगा? आप 2 अप्रैल के बाद से डेली रिजल्ट निकलवा रहे हैं भाई। कोई ऐसा महीना का तिथि नहीं है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा घोषित किया जाता था कि अमुक तिथि का रिजल्ट शाम 6:30 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे टाइम। ये कौन सूत्र है? ये कौन सोर्स है? ये भी एक जांच का विषय है। आयोग के संचालन क्या कोई बाहरी लोगों के द्वारा की जा रही है जो टाइम और तिथि निर्धारित कर कर को रिजल्ट जारी कर रहे हैं? तो ये समझने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत। तो ये अपने मन से चयनित अभ्यर्थियों को आपने देख लिया, ये 4-5 टाइप के हैं। और हम लोग देखेंगे अपने मन से अचयनित, ये भी अपने मन से मान लिए कि हम अचयनित हो गए, ये भी मान के सोए हैं कि अब तो हमारा होना ही नहीं है, कटअप तो 78% चल गया, क्या होगा नया होगा, तरह तरह का चीज कि अब तो कहीं है ही नहीं। तो अपने मन से अचयनित है ये भाई साहब। इसमें ऑपरेशन चल रहा है ना, जो जो पार्ट खराब है उसको काट रहा हूं मैं, जो जो डैमेज चीजें हैं ना उसको निकाल दूंगा बाहर। तब जो फाइनल मेरिट आएगा तब आप सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या हुआ कि नहीं हुआ, तब ये मान्य होगा। अभी इतना आसानी से समझ लेते हैं कि चयनित है हम, अचयनित है तो ये है तो वो है, ये आपसी संबंध हम लोग खराब कर रहे हैं, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं इस विचार को, विषय को रख करके। ये तो विचार हमारी एक होनी चाहिए थी, पहले इनको बारे में समझे। तो पीआरडी संविदा कर्मी अभ्यर्थी, ये भी अचयनित कुछ हैं जो अपने आप को अचयनित कहते हैं। एलआरसी संविदा कर्मी अभ्यर्थी, ये भी अचयनित है जो अपने आप अपने मन से अचयनित है। एसबीटी बिहार बेरोजगार अभ्यर्थी, ये भी अचयनित है। एसबीटी की ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट सभी। चोर दरवाजे से आवेदक अभ्यर्थी, ये समझ रहे होंगे, ये भी अपने आप को चयनित है, ये भी प्रसान आत्मा है। अब देखिए परिस्थिति क्या है कि आपस में जब आप एक दूसरे को लड़ाना, झगड़ाना, उसका हक छीन लेना, जस्टिस की लड़ाई अपने बंद करके, जस्टिस की लड़ाई अपने बंद कर दिया कि सही क्या हो, इसकी काम छोड़ करके हर रोज आप रिजल्ट निकलवा के ज्वाइन करने में लगे हैं। तो जितना जल्दी में है उतना विलंब होता जाएगा, उतना परेशानी फंसता जाएगा। हम यूजीसी हटाने की बात कर रहे थे, अब नई कहानी श्रीमान बीटेक संविदा कर्मी अभ्यर्थी आ गए 77-61 केस को लेकर के कि नहीं, पूरी बहाली ही रद्द कर दिया जाए और मुझे फिर से फॉर्म भरवाया जाए और बीटेक को लागू किया जाए। अब कहानी आपका ये आ गया। अब कुछ लड़के सोच रहे हैं कि अनुभव राज जो कह रहे थे वो हो रहा है इससे, क्योंकि नहीं, आप समझे नहीं। आप समझ रहे हैं किसी भी व्यक्ति को तुच्छ, ये गलत है, चाहे मैं हूं या कोई हो। किसी को जिस दिन हमने कमजोर समझ लिया, समझो उसी दिन मैं कमजोर हो चुका, उसी दिन मैं हार चुका हूं लड़ाई को। चाहे वो मेरा कोई सेशन का जूनियर हो या मेरा वो किसी सेशन का सीनियर है, नेवर। आप किसी की आंख में धूल झोंक कर भाग नहीं जाओगे। ये जो तैयारी है ये 100% गलत है, इसको बदलना होगा। ये अपनी अवधारणा को चेंज करिए। मैं हूं या कोई हो, एक लिहाज करता है, सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसको भी आप तार तार मत करवा लीजिए। अब बीच में आ गए हैं भाई साहब ये बीटेक वाले, अब सबकी फटी पड़ी हैं। सर आप इतने दिनों से बीटेक हटा कर रखे तो मेन टाइम में मीन टाइम में घुस रहा है। अभी भी इनकी इलाज है, मैं इलाज इनको कर दूंगा ठोक करके, चैलेंज के साथ। लेकिन आत्मसम्मान आपको ठेस पहुंचाता है कि अनुभव से बात कैसे कर लूंगा, तो मेरा जूनियर है। और जूनियर मेरा सोच रहा है कि सर के पास क्यों चला जाऊंगा, क्योंकि उनको तो 52-53 दिन बैठ के गड़ियाया था मैंने, और मैं चयनित था। ये चयनित, ये लोगों को आपको समझना होगा कि कैसे सोच रख रहे हैं ये संविदा पर लोग, इनकी तो आत्मा ही मर चुकी है। जिन लोगों का सिलेक्शन में आ गया सारे फर्जी को लेकर के बैठ के गाली दी है मुझे, और आज कहते हैं कि रियल में फर्जी है। ये इनके साथ थे कि नहीं ये जेन्युइन है, कोई तैयारी नहीं है आपके। कल के बच्चे, शुरू से मैं कह रहा हूं, कभी मैंने कहा हूं 2019 के बच्चे कल हट जाएंगे,
बोलेंगे ये भी कि अनुभव सर ने हटा दिया। क्यों? देवन से मैं कह रहा हूं कि अपनी रक्षा के लिए आप न्यायालय में जाइए, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं लड़ा हूं ना लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे घर की झगड़ा है, घर के दो जूनियर के बीच की झगड़ा है। ऐसा मैं कभी संस्कार लेके नहीं आया हूं कि आपसी झगड़ा में मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, आपसी झगड़ा में इनके साथ खड़ा हो जाऊं। आप दोनों लड़ लो, 19 और 19 के सीनियर, आप जो होल्ड करोगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। दोनों हम तो दुआ करेंगे, दोनों होल्ड करो, हम दोनों के साथ खड़ा रहेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा इससे। और जिनकी मेरिट बनना है स्वस्थ तरीके से, स्वच्छ तरीके से, जिनका हो जाए, मेरा हो ना हो कोई फर्क नहीं। लेकिन ये फर्जी वालों के साथ लेकर के, बीटेक वालों के साथ लेकर के, कल आप कहने लगो कि ये बीटेक वाले भी आ जाए, क्या दिक्कत है, इनकी संख्या तो 30-40 ही है, बीटेक वाले के साथ भी रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो माइंडसेट करके बैठे हो ना, इसको चेंज करना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो नियमावली में है 60-40 करके भरना होगा। पहले मेधा लिस्ट प्रकाशित करना होगा, उसके बाद विभाग आवंटन होगा। भाई मैं मांग रहा हूं मेधा क्रम, मेरिट लिस्ट, 1 से लेकर 6400 लोग कौन है उनका, उनके रैंक को प्रोवाइड कर दिया जाए। और रैंक मिलने के बाद तो आप स्वाभाविक है कि जिनका ज्यादा बड़ा रैंक होगा उनको प्राथमिकता देंगे, जो च्वाइस है उनको। लेकिन आप जो तिक्रम लगा रहे हो, जिससे हमारा पूरा मेरिट लिस्ट फेल हो जा रहा है, पूरा पूरा एसबीटी के बच्चे बाहर हो जा रहे हैं हमारे। आप अपने तैयारी करा के आओगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। नियमावली है कि 60% को भरे जाने के बाद 40% को भरना। इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है आयोग, तो हमको इस पर काम करना होगा, एकजुटता से इस पर फाइट करें। 1 से लेकर के 6400 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट रैंक प्रोवाइड करिए, कौन किस रैंक पर है, उसके बाद रैंक क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट के बाद तो विभाग आवंटन करिए। रैंक प्रोवाइड करने में किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, दवा आपत्ति है, तो वो दवा आपत्ति करें। आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आ रहा है कि एक ही रैंक पर 5-10 संख्या में लोग हैं, तो उनको कैसे हम विभाग आवंटन करेंगे? लॉटरी सिस्टम करिए, रैंडम विधि से तो आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतनी तरह से डिफिकल्टीज को आप ला करके सारे विज्ञापन को फंसा के बैठे पड़े हैं। 15 दिन से 1 महीना के अंदर विज्ञापन क्लियर हो जाएगा। जो आज की वीडियो देख रहे हैं हमारे सारे सीनियर, मैं आपको हर्ट नहीं करता हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा नहीं है कि आपको कोई अपशब्द बोल करके आपके आत्मा को ठेस पहुंचाऊं। लेकिन आप जो ये स्वार्थी वाले काम कर रहे हो ना, ये सब समझ रहा है। जो लोग खुले मंच से आके 53 दिन तक मुझे चोर 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 चंदा चोर क्या क्या कह गए, आज वो कौन लोग हैं, कहां हैं लोग, क्या लोग कह रहे हैं उनके बारे में? पता भी है मैं क्या क्या किया हूं, मैं कौन कौन कहानी किया हूं, आपको पता भी है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जितनी ताकत है लगा लीजिए, रिजल्ट आपका बरसी पुर जाने के बाद भी आ जाए तो बहुत कृपा हो जाएगी, बहुत कृपा हो जाएगी। आप अपनी खोपड़ी को लगाते रहिए, हम भी अपना खोपड़ी लगाएंगे, हमारे जूनियर भी अपने खोपड़ी लगाएंगे, हमारे 19 के बच्चे भी खोपड़ी लगाएंगे, लगाएं सब मिलकर खोपड़ी को, होने दे बहाली को। अब तो नए वाले बच्चे को मैं सुन रहा हूं कि एलआरसी में एग्जाम होकर नौकरी संविदा पर होगा, तो बीटीएससी में वेतनमान की नौकरी एग्जाम होकर क्यों नहीं होगा? उनका भी बातें सही है, उनकी भी बातें सही है। अब इस बात को जब मैं बोलूंगा तो कहे कि देखिए इसी दिन कोई चाह रहे थे, ऐसा नहीं, उनकी बातें सच है। और ये 2-3 केस के मामले में इतनी व्यस्तता हमारी बढ़ गई जिसके कारण मैं टाइम नहीं दे सका, नहीं तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ लड़ाई को लड़ता। सबसे पहले मैं उनको आगाह किया हूं कि आप लोगों को बहाली रद्द करके सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया जा रहा। वो लोग को समझा दिया गया कि देखो ये रिटन एग्जाम करवाना चल रहा है, यही करवा रहा है। मैं किनको किनको कहूं, मैं बहुत लोग को नहीं बोल सकता। तो प्यारे नौजवान साथियों, व हमारे जूनियर व सीनियर सभी लोग को हाथ जोड़ कर कहते हैं, स्वार्थ को खत्म करिए, एक विचार को मन में लाइए और बहाली कैसे क्लियर हो, जितनी इसमें बीमारी है इस पार्ट्स को काट के खत्म करिए और सिलेक्शन को कंप्लीट कराइए, जिसका हो जाए, लेकिन आईने की तरह क्रिस्टल क्लियर एकदम चकचक रिजल्ट हो।
रिजल्ट के बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करना ना पड़े। शांति से जाकर नौकरी करिए, सैलरी उठाइए, आप भी घर में रहिए। और भी लोग हैं जिनका ना होगा, आगामी बहाली की तैयारी करेंगे। तिकरम लगा के आप बहाली करवाना चाहते हैं, विज्ञापन क्लियर कराना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये फरवरी 23 आने के बाद आपका 5 साल हो जाएगा, सॉरी 4 साल कंप्लीट। 19 में विज्ञापन आई थी, 4 साल हो जाएगी कंप्लीट। और 25, 24, 25, 30 तक के क्लियर होगा कि नहीं कहना बहुत मुश्किल। जिस धाड़े पर हम लोग लड़ रहे हैं, जिस स्टाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, हम हर कोई एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हैं। सच के साथ कोई नहीं है, सच्चाई क्या है उससे बहुत दूर है। बाद बाकी वो चाहते हैं, हमारे एक संविदा संघ के ही नेता हैं, उनसे मेरी अच्छी बनती है। मैंने उनसे पूछा कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, तो बोले कोई जानकारी नहीं है अनुभव। और ये जब स्टे लग गया 1 दिसंबर को, तब वो मुझसे कहते हैं काश 1-2 दिन और स्टे नहीं लगता तो सब भाई ज्वाइन कर लेते। तो मैंने पूछा कि सर मैं क्या उस रिजल्ट में था, पूरा के निकल लिए। शर्म नहीं आता है आपको, दगा करते हो साथ बैठ के, चाय पीते हो साथ में, दगाबाजी भी करते हो साथ में, ऐसा मत करो। कभी सोचो कि कितनी सम्मान मैं देता हूं आप, सम्मान खत्म, ये दगाबाजी मत करो। धरती पर ही रहेंगे ना हम लोग, एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा भरा सोच, गंदा सोच रखना नो। मैं इस विज्ञापन में 2 अप्रैल के बाद आपकी एंट्री किया हूं ना। पहले दिन का वीडियो देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं अपने रिजल्ट को खोजने निकला हूं, आपको लगता हो कि मेरे साथ देना चाहिए तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अब दिशा और दशा इस विज्ञापन को तय कर चुका हूं, जान लीजिए। अनुभव राज का रिजल्ट कैसे होगा, इसकी तैयारी मेरी अब कंप्लीट हो चुका है। आप यदि सोच में हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। खैर बुरा नहीं मानेंगे, एंजॉय करिए, क्रिसमस को मनाइए, और सारी बुराइयों को छोड़कर नए साल में हम लोग नई शुरुआत करें। एक चीज चलते चलते मैं बता दूं कि कल यदि ये बीटेक से मुक्ति पाना चाह रहे हैं तो आज 25 दिसंबर है, अविलंब हमें कल निर्णय लेना होगा 26 दिसंबर को, बीटेक को हटाना है, बीटेक को छोड़ देना है, आवे या जाए। क्योंकि आप लोग को तो कोई आ जाता है चयनित हो जाते हैं, फॉरम में कोई आ जाए चयनित हैं, चलिए भाई 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 भाई, तो आप बजा सकते हैं। लेकिन हम तो लड़ेंगे सिस्टम से। आपकी जो सोच है ना पुरानी वाली की, जूनियर तो लड़ ही लेगा, हम लोग तो मलाई खाते रहें, संविदा में जाके एमबी करते रहें, इसी तरह जिंदगी वो निकल जाएगा तो कमा के निकल लेंगे। कृपया कर प्लीज अपनी सुधार लाइए। आप चाहते हो कि सबके घर अच्छा खुशहाली हो, नए साल में कुछ नया हो, सारी बुराइयों को हम लोग भूलें, सारी चीजों को त्यागें, और हम लोग अपनी एसबीटी के बंदे या जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो रियल में पॉलिटेक्निक पास किए हैं, रियल में एक फाक डिग्री खरीद खरीद वाला नहीं, एडजस्टमेंट वाला नहीं, तो वो कहीं का है, तो एक साथ एक मंच पर आकर के चीजों को आप कंटिन्यू करिए, हमारी सहयोग और साथ मिले। आपने तो साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आपके साथ आ जाऊंगा निश्चित रूप से। तो फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।